जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पक्की बात है। किसी का भी जीवन, हम लोग सोचे कि कोई गृहस्थ ही है तो भाई जाओ सन्यास ले लो, पर सन्यासी जीवन में क्या उतार चढ़ाव नहीं आएंगे? ये सोच करके कि गृहस्थ जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते, ये है, ये सोच करके अगर तो कोई सन्यास लेवे तो वो बुरा फंसा, क्योंकि वो नहीं हो सकता, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। बस ये है कि हमको एक एकाग्र चित्त से, संसार में कुछ चीजें ऐसी है जिनके रहते हुए मतलब एक जिनको पूर्ण रूप में जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है, समझ गए, उनके लिए संसार, वो व्यक्ति अगर सोचे कि हम गृहस्थाश्रम में चले जाए तो उसके लिए काम नहीं बन सकता, समझ गए, उसके लिए बात नहीं बन सकती। और जिसको दोनों तरफ है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर गृहस्थ जीवन में ये होता है कि केवल तुम्हारे चाहने से बात नहीं होगी, घर के अन्य लोग हैं उनकी भी वो बहुत सारी बातें देखनी पड़ जाती है। और भाई सन्यास के अंदर में तो हमने तो लाइसेंस बनवाया है अकेले विचरने का, है कि नहीं है, तो वो विचर सकता है, उसके लिए वो बात नहीं होगी। सन्यास मार्ग एक स्वतंत्र विहंगम मार्ग कहा जाता है, इसको विहंगम मार्ग है। तो बात यह है कि हमको चाहे अब जिस स्थिति में रहे, हमको ये दिमाग अच्छे से समझना है। हमने एक सद्गुरु कृपा से, भगवत कृपा से हमने ये बात समझ ली है कि संसार का मेन जो रहस्य है वो रहस्य क्या है, वो हमने समझ लिया है। रहस्य क्या है? तो रहस्य सबसे बड़ी बात इतनी ही है, इदम शरीरम अहम आत्मा, ठीक है, ये जो है ये शरीर है और मैं आत्मा हूं, यही मुख्य चीज है। अगर इसको हमने समझ लिया तो इतनी बात समझने से सबसे बड़ी क्या बात होती है कि देखो जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से अगर उसका खिलौना हम छीन ले या टूट जाए कुछ हो तो कितना भूचाल मचाता है वो, क्योंकि उसके लिए वो खिलौना ही उसकी जिंदगी, खिलौना सब कुछ है, ठीक है। उसी प्रकार से एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार के जो पदार्थ है वही सत्य है, वही उसके खिलौने हैं, वही सब कुछ है उसके लिए। उसमें अगर जरा भी आँच आई तो बहुत रोएगा, बहुत बिलखेगा, बहुत व्याकुल होगा, ठीक है। पर आप सोचो कि वो परिस्थितियों में एकदम से हम वो हो जाए, एकदम से उससे मतलब रहित हो जाए उन मानसिकताओं से, उस शोक से, विलाप से, तो एकदम से नहीं होता। लेकिन ये बात जरूर है कि जब एकदम से भी हो सकता है, और ये भी बात है एकदम से नहीं भी हो सकता, एकदम से हो भी सकता है, जिस क्वालिटी का जिज्ञासु है, जिज्ञासु के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो जैसा जिज्ञासु है, अगर हमने इस बात को ध्यान में रखा, रोज रोज हम अगर बराबर इस मेडिटेशन को चाहे थोड़े समय के लिए भी करते हैं, अगर हम 15 मिनट के लिए भी, जैसे ब्लड प्रेशर की गोली होती है तो एक छोटी सी गोली हम खाते हैं तो क्या 24 घंटे काम करती है, 12 घंटे काम करती है, होती है ना। उसी प्रकार से अगर ये आत्मचिंतन रूपी जो औषधि है, ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि है, इस ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि का हम 15 मिनट के लिए भी सेवन करते हैं, 15 मिनट के लिए भी इसका चिंतन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पूरे दिन पर उसका प्रभाव रहता है, उसका प्रभाव रहेगा। एक सात्विक प्रसन्नता, सात्विक शांति आपके मन में रहेगी। सात्विक शांति के द्वारा जब कोई भी विकट परिस्थिति आएगी तो आप उसको फेस करने के लिए संतुलित मन से खड़े हो सकेंगे, समझ गए। ऐसा नहीं कि मन में दुख नहीं होगा, कोई बात वो तो है, लेकिन फिर भी उसको फेस करने के लिए आप खड़े हो सकेंगे, इतने व्याकुल नहीं होगे। अभी हम आपको बता रहे हैं अपने विवेक चूड़ामणि क्लास के अंदर में, वो अतुल शर्मा थे, अतुल शर्मा जो आते थे विवेक चूड़ामणि क्लास में, उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। तो अभी इस उम्र में उनकी कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है
और इस उम्र में उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट सब करा लिया, वो लंग का ट्रांसप्लांट होना था, सब कुछ हो गया, और होने के 2-3 दिन बाद में उनको हार्ट अटैक आ गया। मतलब जो भी कुछ उनको प्रॉब्लम आ गई, तो उसके बाद में उनकी तबीयत खराब होकर वो गड़बड़ हो गया मामला। तो एक तरीके से बहुत दुखद स्थिति है। लेकिन हमने उनसे बातचीत की तो हमने देखा कि वो एकदम बैलेंस्ड माइंड थे, बैलेंस्ड माइंड थे। बोले कि उनके लिए यही ठीक था, मतलब उनको भी समझ में आ गया था, बोले मेरी वाइफ को भी समझ में आ गया था कि मैं नहीं रहूँगी करके, और उनके हित में ही हुआ। बाद में भी वो रोज रोज तकलीफ ही पाती, उनके मतलब हित में ही हुआ। अब वो इस प्रकार से ना एक बैलेंस्ड माइंड था उसमें ने। तो बात ये होती है कि बड़ी से बड़ी जो परिस्थिति आती है उसके अंदर में हम क्या होता है, हम उसको फेस करने के लिए खड़े हो सकते हैं। आप अनुभव करो, हम अपनी बात बताते हैं। पहले जो कोई ऐसी बात सुनने में बहुत दुख होता था, ऐसा लगता था जमीन के नीचे, पैर के नीचे जमीन खसक गई, समझ गए ना। ऐसा लगता था कि पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जिन बातों से, उन बातों को फेस करने के लिए अब मन नहीं उतना विक्षिप्त होता। धीरे 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 ये चेंज आया, समझ गए, समय के अनुसार ये चेंज आया। तो ये क्या आता है कि रोज हमको आत्म तत्व का चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। गलती क्या होती है कि जैसे हमारी अनुभूति में चीज आई और उसको हम छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे पास कम समय है तो हम कम टाइम करें, नहीं सवेरे समय है दोपहर में करें, जब हमको समय मिले तब करें, लेकिन करना जरूर। ये बात ध्यान रखो, समझ गए ज्योति दीदी, करना जरूर। बाकी लोग तो क्लास में आ रहे हैं, वो आप उस क्लास में भी नहीं आ पा रही हो, इसलिए स्पेशली मैं आपको बात बता रही हूँ कि आप करो जरूर। और आप बहुत सावधान हो, बहुत अलर्ट हो, और आपका मतलब एक लाइफ बहुत सुव्यवस्थित लाइफ है, क्योंकि हमने आज से थोड़ी आपको देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं आपको। सुव्यवस्थित है आपका सारा अरेंजमेंट, सब पंक्चुअलिटी, सब कुछ आपकी है ना। तो आप कर सकती हो, भले ही आपके पास थोड़ा समय, आप थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर। ये बिल्कुल नियम है कि मेरे को करना ही है, ये चिंतन मेरे को करना ही है, और वो होता है, समझ गए, ये बात है। तो आज हम फिर से आपको कर रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज है, इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो शरीर है, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। इस बात को समझो। इस बात को हमने समझ लिया कि शरीर जो है क्या है, इदम रूप से जाना जाता है। शरीर के हर पार्ट को यह बोलते हैं हम, ये आंख, पर यह आत्मा है ना। तो ये आत्मा ब्रह्म है। जब ये शरीर अलग और ये आत्मा अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है, और इसमें जो आत्मा है वो आत्मा ब्रह्म है। और जो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये आज तक हमने बहुत बार सत्संग में समझ चुके हैं कि मैं जो हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जो मैं आत्मा हूं और वो जो आत्मा है वो ब्रह्म है। आत्मा क्या है, सर्वत्र व्याप्त जो ब्रह्म है वो आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म आत्मा है। क्या समझे, श्रीमद् भागवत में यही उपदेश दिया गया है। यही जो वेदांत का जो सर्व वेदांत सिद्धांत सार है, वही श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है। श्रीमद् भागवत में यही बात बताई है सुखदेव जी ने, कहते अहम ब्रह्म परम धामम, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म परम धाम ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म अहम, समझ गए। जैसे घटाकाश महाकाश है और महाकाश घटाकाश है, समझ गए, ऐसी एकता। तो अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, यही परम पद है। हम बोलते हैं ना भगवान के परम पद को प्राप्त करता है, तो परम पद है क्या, तो परम पद यही है। समझ गए कि सब कुछ सर्वत्र विद्यमान जो चेतन आत्मा जो ब्रह्म रूप है वो ब्रह्म मैं हूं। और जो वो ब्रह्म मैं हूं, तो मुझ में जन्म कहाँ, मुझ में मृत्यु कहाँ, मुझ में सुख होना दुख होना कहाँ। और जब मुझ में जन्म नहीं, तो मेरे कोई रिश्तेदार, मेरे पुत्र, मेरी पति, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी सारी रिश्तेदारी आत्मा के साथ कुछ भी नहीं है।
शरीर के नाते सारे नाते, आत्मा के नाते कुछ भी नहीं है। सब इस प्रकार चिंतन में आ जाए और ये अनुभव करो। अगर मेन बात क्या है, हमारे चित्त में जब हम ये चिंतन करते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट कितने भी देर हमारी वृत्ति इस तत्व को स्पर्श करती है, तब हमको शांति मिलती है। समझ गए? ये जो शांति हमको मिलती है, क्या समझे? तो जैसे हम गहरी नींद में सोते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, क्या होता है उस समय पर? वह यही जो आत्मा का आनंद है वो हमको अविद्या के पर्दे में से मिलता है, तो उससे हम फ्रेश हो जाते हैं। और वही आत्मा, ये जो हम चिंतन करते हैं, इस चिंतन में वही आत्मा का आनंद डायरेक्ट मिलता है। जब ये फील कर लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, 1 क्षण 2 क्षण 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर भी ये चिंतन हो जाए, तो जितनी आपको नींद के अंदर में से नींद से शरीर की थकान दूर होगी। ठीक है? और ये भी होता है कि मन जो हमारा चिंतन हम कर रहे थे, मान लो रात में लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात हम चिंता हो गई, तो कोई कुछ भी हुआ, तो सवेरे उठते हैं तो कुछ चीजें हल्की पड़ जाता है, क्योंकि वो कुछ विस्मृति में चला जाता है। क्या होता है? वो विस्मृति में जाता है। वही बात अगर फिर उकड़ेगी तो फिर वो चिंतन होने लगेगा, वो विस्मृति में जाता है। पर यहाँ जब आत्म तत्व का चिंतन होता है तो हमारा जो मन है उसके अंदर में एक शांति रूप से ये सब कुछ व्यर्थ है, जितना भी कोई है सब ऐसे ही है। इस प्रकार से उसके प्रति उदासीनता मन में आ जाती है। क्या समझे? उन सब चीजों के लिए शब्द में ही हर चीज हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी उदासीनता मन में आ जाती है और मन शांत हो जाता है। समझ गए? तो ये वृत्ति का स्पर्श रोज होना चाहिए। समझ गए? ये वृत्ति का मन को उसके आकार का रोज करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया, क्या होगा? सबसे बड़ी, हम बोलते एक बार तो हो गया, नहीं, ये बहुत बड़ी गफलत है। अगर हमने उसका चिंतन छोड़ दिया तो क्या होगा? अब संसार के व्यवहार के जो कार्य हम कर रहे हैं, तो व्यवहार के कार्य करने से उसकी भोजन, वो बेटा बच्चा है ठीक है कि नहीं, सबके कुछ भी करो वो सब मतलब बहिर्मुख वृत्ति ही बनती है। समझे? बाह्य जो स्थूल पदार्थों के आकार की वृत्ति बनती है, तो स्थूल के पदार्थों के आकार की वृत्ति बनते बनते वृत्ति फिर स्थूल हो जाती है। जब वो वृत्ति स्थूल आ जाती है, फिर तुम बोलो कि हम वापस उस आत्म तत्व का चिंतन कर ले, तो चिंतन नहीं हो पाएगा उस समय वृत्ति, क्योंकि आपकी वृत्ति स्थूल हो जा चुकी है। अब आपको फिर से जो आपने पहले परिश्रम किया, ये सूक्ष्म परिश्रम है। क्या समझे? ये सूक्ष्म परिश्रम है। स्थूल परिश्रम बच्चों को खूब पढ़ना, याद करना, रटना, ये स्थूल परिश्रम है। पर इस चित्त की वृत्ति को अपने इस केंद्र में केंद्रित करना, अपने लक्ष्य में केंद्रित करना, ये क्या है? सूक्ष्म परिश्रम है। ये सूक्ष्म परिश्रम हम ही को करना पड़ेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? बताओ। तुम्हारा अंदर, तुम आंख बंद करके दुनिया भर की चीजें चिंतन करने लगोगे, क्या कोई क्या हेल्प कर लेगा? कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों में मोक्ष जो है परम पुरुषार्थ का फल है, क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्या बोले? एक बार का रात में देर तक जग ले और दुनिया भर के काम कर ले, कम टाइम सो ले, है ना, कम टाइम सो ले, ये सब व्यक्ति कर सकता है। वो सब स्थूल परिश्रम के अंतर्गत है। ठीक है कि नहीं? आंखें में पानी मार ले, ये सब स्थूल परिश्रम एक व्यक्ति कर सकता है। पर सूक्ष्म परिश्रम के लिए तुम्हारा स्थूल परिश्रम से जब तुम्हारी शरीर जो है मैनेज हो जाएगा, तब तुम इस सूक्ष्म परिश्रम को कर पाओगे। समझ गए? इसको बोलने में हम नहीं पा रहे कि हम कैसे इसको बोल पाए, पर आप लोग समझ रहे हैं कि हमारी बात। ये जो सूक्ष्म परिश्रम है, ये हम ही को स्वयं को करना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। बस वही बात है कि जब भोजन, तुम्हारी भूख तभी मिटेगी जब तुम स्वयं भोजन करोगे, चबाओगे, निगलोगे और पचाओगे, तभी तुम्हारी क्षुधा की निवृत्ति होगी।
है कि नहीं। उसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म परिश्रम है, अपने चित्त को अपने लक्ष्य में लगाना, ये सूक्ष्म परिश्रम हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने कोई जरूर नहीं कि जैसे मेडिकल स्टोर होता है तो मेडिकल स्टोर की सारी दवाई हम नहीं खाते, 2-4 दवाई डॉक्टर ने लिख दिया वो ही हमने खा लिया तो भी हमारा काम बन जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे सत्शास्त्र है, उन सत्शास्त्रों को हमने अगर पूरा नहीं भी पढ़ा पा रहे हैं, समय नहीं है या कोई बात हो रही है, बुद्धि नहीं है, कोई कारण हो रहा है, तो उनमें से हम कुछ चीजों को ले लें। जैसे भगवद गीता का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये एक श्लोक समझ लिया। ठीक है, इसी का इसको रोज अलग अलग करें। जैसे विवेक चूड़ामणि का हमने आपको बतलाया, इन छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे और अत्र आत्मबुद्धि त्यजमूढ़ बुद्धे। और ये विवेक चूड़ामणि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक को आप शांति से बैठ जाइए, श्लोक का 4-5 बार उच्चारण कीजिए, धीरे धीरे इसका अर्थ के ऊपर चित्त की वृत्ति ले जाते हुए। क्या समझे? अर्थ को दिमाग में घुमाते हुए इसका 4-5 बार बोलिए आप इसको, देखिए कि कुछ ही क्षणों में कुछ होने लगेगा, चित्त एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से अपने चित्त को शांत आपका चित्त हो, और ऐसी आदत बनाओ कि अपना चित्त 24 घंटे शांत रहे, 24 घंटे शांत रहे। जहां कहीं भी कोई व्यवहारिक बात में कोई उपद्रव आ गया, तो ये जो उपद्रव आया है ये मन को आया है, मुझ आत्मा में उपद्रव नहीं है। क्या समझे? ये उपद्रव मुझ आत्मा में नहीं है। इस प्रकार से तुरंत चिंतन करो। आप देखोगे क्रोध आ गया, ये क्रोध जो है ये मन का अंतःकरण का धर्म है, मुझ आत्मा में ये क्रोध नहीं है। मैं इसका जानने वाला हूँ, मैं इसको जान रहा हूँ कि क्रोध आया, तो क्रोध एक चीज है और मैं जानने वाला अलग हूँ, तो मैं इससे अलग हूँ, मैं इस क्रोध से अलग हूँ। जैसे अन्य घटपट पदार्थों से मैं अलग हूँ, वैसे इससे क्रोध से भी मैं अलग हूँ। ऐसा आप चिंतन कीजिए बिल्कुल हर वृत्ति का। और होता क्या है दीदी, जो अपनी विपरीत वृत्तियां होती है, जो कष्टदायक वृत्ति होती है, उसको तो आदमी हटाना चाहता है, तो उसमें तो चिंतन कर लेगा, आसान है क्योंकि उसको हटाना है। पर होता क्या, जो सुख वाली वृत्तियां होती है उसके अंदर में व्यक्ति नहीं ध्यान रहता कि इसको भी काटना है ना। तो वहां पर सुख में भगवान ने क्या कहा, दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृहा। दुख में भी उद्विग्न, दुख वाली वृत्तियों को भी काटे, और जो सुख वाला जो आनंद आदि मिल रहा है उनको भी काटे, कि जो सुख मिल रहा है, ये आनंद मिल रहा है, ये भी मुझ आत्मा में नहीं है, ये भी सब इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों को आनंद मिल रहा है, मुझ आत्मा को नहीं मिल रहा है, मुझ आत्मा बस है। और या तो जो सुख मिल रहा है, तो ये सब सुख जो मिल रहा है ये मुझ आत्मा का ही आनंद सबको मिल रहा है, ये विषय में कोई सुख नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करें, यानी वो जो सुख है उसको भी ब्रह्म रूप देखे, और दुख वाली परिस्थिति उसको भी ब्रह्म रूप देखे, आत्म रूप देखे। ये सब जो कुछ है अलग अलग है, समझ गए ना। तो इसके अंदर में पहले हम अपने सबसे पहली सीढ़ी है शरीर और आत्मा अलग अलग है फील करना, सबसे बड़ी चीज है। शरीर अलग और शरीर से भिन्न आत्मा है, वो आत्मा जो है वो मैं हूं। सो हम आपसे नहीं हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, कभी हो रहा है बहुत घबराहट होने लग गई किसी भी कारण से, कोई चिंता आ गई मन में, कभी हम सीढ़ी चढ़ के ही आ गए तो घबराहट हो गई ना। उस समय पर चुपचाप शांति से बैठो और अपने मन को सो हम, सांस जब भीतर जाए तो सो और बाहर जाए तो हम, बस सो हम में जोड़ दो। जितनी तेजी से सांस चल रही उतनी तेजी से आपका सो हम चलेगा, समझ गए। श्वास में मन को जोड़ना, ये नहीं कि श्वास को अलग से कुछ प्रयास करना नहीं है,
तेज चलती तेज चलने दो, कोई बात नहीं है। धीरे 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 देखोगे कि श्वास बिल्कुल नॉर्मल हो गई आपकी और सो मन एकदम शांत हो गया। समझ गए? तो इससे आपके शरीर को भी लाभ होगा और मन को भी लाभ होगा। ठीक है? और ये सोहम बहुत सरल उपाय है, ये उपाय बहुत सरल है, सबसे सरल उपाय यही है, तुरंत कर सकते इसको। ठीक है ना? वो देते ना डॉक्टर लोग जीभ के नीचे रखने वाली गोली, वो जाना इसको, है कि नहीं? सीधे श्वास, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, श्वास है ही है, जैसी श्वास है उसी में कर लो। रात को सोते में सोहम का चिंतन करते हुए सो। ठीक है? ये कुछ चीजें अपनाओ। और हमारे जीवन के अंदर में दीदी क्या है, शरीर एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। चाहे जैसे तुम सोचो, एक के बाद कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। अपन सोचते हैं क्या होता है, सवेरे उठेंगे, चलो सब काम निपटा ले, उसके बाद नहाए तब पूजा करे। क्या होता है, सबसे पूरे काम निपटा ले, उसके बाद पूजा करे। परंतु काम निपटाते निपटाते इतना टाइम हो जाता है कि फिर तुम्हारी पूजा करने वाली वृत्ति ही नहीं रह जाती। मतलब तुम मेडिटेशन, पूजा तुम्हारी जल्दी 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 कर लो, पूजा हो जाएगी, लेकिन मन लगा के शांति से पूजा कर लो, मेडिटेशन कर लो, वो वृत्ति नहीं रह जाती। होता है कि नहीं होता? और कई बार होता है, अपन सोचते, मैं खुद की बता रही हूँ सब ये बातें, ऐसा नहीं, मेरे साथ में होता है ये। ऐसा लगता है चलो आज के दिन बहुत ज़्यादा खड़बड़ पड़ा हुआ है सामान, इसको आज व्यवस्थित कर लेते हैं, कल से हम ये करेंगे। कभी कभी होता है। लेकिन अगर आप बहुत पक्के निश्चय वाले हैं तो आप कल से कर लोगे, और नहीं तो नहीं कर पाओगे, ये भी होता है। इसीलिए मेरे को तो स्वामी जी महाराज की याद आती है। स्वामी पहले जैसे सवेरे सवेरे सब लोग ये खड़बड़, कुछ कपड़े धोने लेकर बैठ गए या साफ सफाई लेके बैठ गए, तो स्वामी जी बहुत गुस्सा होते थे पहले। अब तो स्वामी जी को इतना ध्यान में नहीं रहता, पहले स्वामी खूब गुस्सा होते थे। तो उस समय बात समझ में नहीं आती थी, ऐसा लगता था भाई स्वाभाविक बात है, अब नहाने के पहले ये काम होंगे, इसमें नहीं। लेकिन मैं ये चीज अनुभव करती हूँ कि स्वामी जी जिस स्टेशन से डांटते थे, वो स्टेशन को उस समय हम समझ नहीं पाते थे, ये हम अनुभव करते हैं। और इसलिए चाहे जो भी कुछ हो, सवेरे जल्दी से नहा लो, उसके बाद जो खड़बड़ करना है नहा लो और अपना पूजा पाठ कर लो। नहीं तो सोकर उठो। मान लो अभी जैसे हम लोगों के यहाँ ठंडी खूब है, तो मतलब सवेरे नहा, हमारे साथ ये हो जाता है ठंडी के दिनों में, ठंडी हुई नहाओ तो फिर कपकपी वगैरह होती, तो उसमें बहुत कुछ काम नहीं हो पाते, पूजा पाठ मतलब मेडिटेशन नहीं हो पाता। तो सवेरे उठकर ही थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, समझ गए ना? और ठंडी के दिनों में टाइम लग ही जाता है, कितना भी करो, नहाने धोने में बहुत टाइम लग जाता है हमें। तो इसलिए सवेरे उठ करके ही मेडिटेशन कर लो। क्या समझे? तो मेडिटेशन को अपने प्राथमिकता दो, चाहे कुछ भी छूटे, हमारा मेडिटेशन न छूटे, ये बात ध्यान रखो। अभी अपने को इसी में भी बहुत कुछ करना है, स्टेजेस। अभी हम सिर्फ पहली सीढ़ी है कि शरीर से अलग आत्मा की अनुभूति करे, ये पहली चीज है। समझ गए ना? जैसे कि बोरी भर चावल है, बोरी भर शक्कर है, उस शक्कर में से, उस बोरी में से इतनी सी शक्कर लेके हमने चख लिया, मालूम हो गया सारा कुछ मीठा है, पर पूरी जो बोरी है, क्या समझे, उसी को खाने की फिराक में रहो, है ना? तो मालूम हो गया कि इसमें जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूं, और इसमें जो आनंद, जो शांति मिलती है, उस शांति का हमको कुछ मिल गया अनुभव। तो समझो बोरी भर शक्कर में से इतने से कण हमको मिले हैं अभी, समझ गए ना? हमको सारी बोरी कंज्यूम करना है, समझ गए? सारी बोरी हमको कंज्यूम करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि सब मीठी मीठी है, समझ गए? उसी प्रकार से अब जब एक क्षण दो क्षण हम चिंतन करते तो हमको इतनी शांति मिलती है, जब मन लगा के हम करेंगे तो कितनी शांति मिलेगी, ये बात सोचो। तो इसलिए खूब इसमें मन लगाओ। और कुछ ना कुछ आता है घर में, ऐसी बात नहीं कि नहीं, सबके आता है। और भाई वो कर्तव्य भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, मानवता ही, दूसरी बात छोड़ दो, मानवता के नाते ही कर्तव्य है।
है कि नहीं। किसी को अपने घर में कोई तबीयत खराब हुई, कुछ हो, तो मानवता ही सबसे बड़ी चीज है। अगर हमको हो जाए तो हम अपेक्षा करते कि दूसरे हमारी हेल्प करे। ऐसे ना करो, भले ही सब अनुकूल, लेकिन कोई विपरीत परिस्थिति आता तब तो सबकी हेल्प करना वो मानवता ही है सबसे बड़ी चीज। सब छोड़ दो, सबसे बड़ी पहले मानवता है वो तो करना है, लेकिन तटस्थ रहते हुए करो, अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए करो, ये बात है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये सबको ध्यान रखनी है। और इतनी तैयारी करो कि जब अंतिम श्वास निकले तो उसके अंदर में अपना ये आत्म तत्व का चिंतन ही चलता रहे और प्राण अपने आप निकल जाए, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं। इस सड़क के ऊपर कोई व्यक्ति होता, उसके प्राण निकलते, हमको कोई मतलब नहीं। तो शरीर जो है वो केचुली की तरह छूट जाए, ठीक है ना, ये बात होती है। और जब भी कोई हारी बीमारी हो, कोई कठिन परिस्थिति है, तब चेक करो कि हमारा चिंतन चल रहा है कि नहीं। तब अगर आपका चिंतन चल रहा है तो समझो आपके टेस्ट में आप पास हो, समझ गए ना। जैसे एक होती वार्षिक परीक्षा और बीच बीच में टेस्ट होते ना, ये टेस्ट है समझो हमारे, इनको टेस्ट समझो, समझ गए कि नहीं। ये हमारे टेस्ट हो रहे हैं, इस टेस्ट में हम सही है कि नहीं। अगर मान लो इसमें चिंतन चल रहा है तो हम समझे कि वार्षिक परीक्षा में हमारे चिंतन चलेगा, नंबर अच्छे आएंगे, उसको हम पास कर लेंगे। जब ये छोटी छोटी टेस्ट में हम पास नहीं हो पा रहे तो उसकी हम क्या अपेक्षा करेंगे, ठीक है कि नहीं, ये बात ध्यान रखना है। हाँ, सुबह ये ऐसी आदत, बस इसमें एक ही उदाहरण बहुत अच्छा लगता है हमको, जो हमें गुरु महाराज देते थे इसमें उदाहरण। जैसे वो तंबाकू खाने वाले रहते ना, तंबाकू खाते हैं तो उनकी तंबाकू का नशा सा उनके हमेशा बने रहने को ना। जब वो नशा उनका कम हुआ, जब नशा बंद हुआ तो अपनी भीड़ में से थोड़ा सा अलग आए और अपना ऐसे ऐसे घोटे मुंह में रखे, फिर अपना काम शुरू। तो नशा उनका बने रहने को नहीं। अगर वो नशा कम हुआ तो बीच में से निकल के तुरंत जा करके अपना खा लेंगे, सिगरेट पीने वाले तो सिगरेट पी लेंगे, जैसा भी जो भी अपना जो नशा है वो चीज वो ले लेंगे। उसी प्रकार से हमको इस आत्मचिंतन का नशा हमेशा बना रहे। जब हम बहिर्मुख वृत्ति वाले काम करते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि अब हमारा चिंतन कम हो रहा है, ये बराबर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो जहां अपने को लगे कि अब चिंतन खड़बड़ हो रहा है, कहीं जोर से बोलने में आ गया, कुछ बात सोचने में आ गई, दिमाग लगाने में आ गया, तो अपने को समझ में आने लगता है कि चिंतन हमारा कमजोर पड़ रहा है। तो तुरंत ही 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, चुपचाप सो हम इसमें चित्त की वृत्ति ध्यान कर लो। और ये चित्त की वृत्ति बहिर्मुख हो रही, इसका भी मैं जानने वाला हूँ, ठीक है ना। ये धीरे धीरे करते करते अपन अपनी गाड़ी संभालना पड़ेगा अपने को। कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ एक्सीलेटर, ये सब जान लो। उसके बाद गाड़ी अपने को अपने अपने हिसाब से चलानी है, समझ गए कि नहीं। गाड़ी अपने अपने हिसाब से अपने को चलानी है अपने। तो उस प्रकार से देख लिए जहाँ भी हो तो तुरंत अपना 2 मिनट ओम अहम साक्षी, ओम अहम ब्रह्मास्मि, चलते चलते इतना कर लिए तो इतने में आप लोग देखोगे बहुत अनुभव में आ जाएगा। धीरे धीरे ये होगा कि आपको स्वयं ही कोई काम कर रहे हो तो चित्त की वृत्ति उतनी बहिर्मुख हो, जहां उस काम से आप विरत हुए उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगी, ब्रह्माकार हो जाएगी। ये होगा बस इस एक बार। आप लोग अगर मान लो 1 महीना भी कस के जुड़ गए ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको करो, और ये करना अपने आप में ही है, क्या समझे। ये हमको करना खुद ही पड़ेगा। ये कोई कहते हैं गुरु दृष्टि डाल दे, गुरु की दृष्टि यही है जो आपको ये अनुभूति करा दिया और आपको बोले और आपने अनुभूति कर लिया, यही गुरु की दृष्टि है। बाकी सब अपने आप ही करने पड़ेगा, समझ गए ना। देखो एकलव्य का उदाहरण लो। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने तो इनकार कर दिया था, सीधे मना कर दिया विद्या के लिए, मैं तुम्हें गुरु ये नहीं सिखा सकता।
तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं है। अब वो गए, अब उन्होंने चुपचाप गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उन्हें अभ्यास किया। तो उन्होंने इतना तेज अभ्यास किया, इतना बढ़िया, खुद उन्होंने लगन से अभ्यास किया कि अगर सच पूछा जाए तो वो अर्जुन से ज्यादा कुशल होते। पर द्रोणाचार्य जी ने उनसे अंगूठा मांग लिया कि मैं अर्जुन को वरदान दे चुका हूं, तो उनसे अंगूठा मांग लिया और कहा तुम भीलो, उनका ये दृष्टिकोण था कि भीलों के संग जाएंगे, इस विद्या का दुरुपयोग करेंगे, विद्या का दुरुपयोग करेंगे। ये क्या करेंगे? सिर्फ जंगली जानवरों को मारेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, समाज को हानि पहुंचाएंगे। शस्त्र विद्या हो तो शस्त्र विद्या का सदुपयोग करना भी तो बहुत आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने उनसे अंगूठा मांग लिया। लेकिन समझ गए कि नहीं? लेकिन उनकी निष्ठा अब हमको बस लेनी है, एकलव्य की गुरु निष्ठा से हमको शिक्षा लेना है बस। अभ्यास उन्होंने किया तो उनको कितना आ गई, उनमें तेजी, कितनी कुशलता आ गई। तो वैसी ब्रह्म विद्या के अभ्यास की भी आवश्यकता है। ठीक है ना? बस सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।